हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और गाइज आज है 10 दिसंबर 2021 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। कल की वीडियो का एक क्विक रिवीजन करेंगे, साथ ही साथ हम आज की ही वीडियो में मतलब बेसिकली डेली होता है ये कुछ इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे जब भी वीडियो अपलोड होता है तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और डेली फ्री पीडीएफ्स के लिए, करंट अफेयर क्विज के लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। पहले हम एक जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेंगे कल की वीडियो का। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के अनुसार जो रेपो दर है वो कितनी रखी गई है, कितने प्रतिशत रखी गई है? तो गाइज रेपो दर रखी गई है 4%। हाल ही में फिक्की ने नया अध्यक्ष चुना है, संजीव मेहता, इनसे पहले उदय शंकर थे। हाल ही में किसने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का उद्घाटन संस्करण जीता है? तो ये जीता गया लुइस हैमिल्टन के द्वारा। जसप्रीत बुमराह को यूनिक्स कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और हाल ही में अडामा बैरो जो है दोबारा से गाम्बिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। हाल ही में भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक जो थी, इनका निधन हो गया है। तो इनका नाम क्या है? ये है शारदा मेनन। सिप्रियन फॉयस प्राइज किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गणित से संबंधित है। हाल ही में किस देश ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दी है? तो यह स्विट्जरलैंड। हाल ही में किसने शीज अकीम चेंज जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट किया है? तो ये स्टार्ट किया गया है महिला आयोग के द्वारा। दिसंबर 2021 में जर्मनी के नए चांसलर बने हैं ओलाफ शाल्स। ठीक है, शुरू करेंगे आज की वीडियो। देखेंगे पहला क्वेश्चन। हाल ही में काजू वैली वेटलैंड, काजू वैली वेटलैंड को किस राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है? So which state has recently declared the Kazu Valley wetland as the 16th bird sanctuary? पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य इज डिफरेंट एंड पक्षी अभ्यारण्य इज डिफरेंट। बर्ड सेंचुरी है, सो इट इज इन तमिलनाडु। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इसके बारे में बात करेंगे, इमेज देख सकते हैं आप। तमिलनाडु के वेल्लुपुरम जिले में है। किस जिले में है? वेल्लुपुरम जिले में है क्या? काजू वैली वेटलैंड। तो इसको पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने जो है पर्यावरण और वन सचिव सुरपिया साहू द्वारा 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। घोषणा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो कि हमारा 1972 है ना, उसी के धारा 18 की उपधारा 1 के तहत की गई है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब का है? 1972 का है। पुलिकट झील के बाद काजुवली वेटलैंड को दक्षिण भारत में दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब जो काजुवली अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य, तो मैंने बताया कि वनूर तालुक में है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि अभ्यारण्य तमिलनाडु के पूर्वी तट के साथ बंगाल की खाड़ी के जो है ये निकट में स्थित है। साथ ही साथ आर्द्र भूमि के दक्षिणी भाग को वर्ष 2001 में आरक्षित भूमि घोषित किया गया। अब हम देखेंगे यह अभ्यारण्य कहाँ पर है? विल्लुपुरम जिले में 13 गांवों को ये कवर करता है। ये है मैप में लोकेशन तमिलनाडु की, आप इसे देख सकते हैं। और राजधानी क्या है? चेन्नई है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है, जबकि राज्यपाल कौन है? आर.एन. रवि। शास्त्रीय नृत्य अगर हम यहाँ का देखें तो इट इज़ भरतनाट्यम। और हाईकोर्ट इज़ मद्रास हाईकोर्ट। और लोकसभा सदस्य यहाँ से 39 है, राज्यसभा सदस्य 18 है, विधानसभा सीट्स 234 है। यहाँ से आप भरतनाट्यम नृत्य और पोंगल त्यौहार दोनों ही याद रखेंगे, जबकि ऊटी, कोडाईकनाल, कन्याकुमारी जो कि इंडिया की मेनलैंड का दक्षिणतम बिंदु है, सबसे ज़्यादा सदर्न मोस्ट पॉइंट है, रामेश्वरम का रामनाथ स्वामी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, मदुरई जॉर्ज किला, चेन्नई मरीन बीच, ये सब कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, राजकीय पशु नीलगिरी ताहर है, राजकीय पक्षी दाबिल चमक बाज है। और प्रमुख बंदरगाह यहाँ पर चेन्नई, तूतीकोरिन, नागपट्टनम और एन्नौर है। और हाईएस्ट पीक इस दोदा बेटा। प्रमुख पर्वत यहाँ नीलगिरी, मेलागिरी, इलायची, पालनी, इन सब का एक्सटेंशन मिल जाता है। ओके, आगे बढ़ते हुए देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। 7 दिसंबर 2021 को वर्ष 2021 के लिए
56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? सो टू whom was the 56th ज्ञानपीठ अवार्ड for the year 2021 announced on December 7, 2021? सो आंसर है इसका ए नीलमणि फुकन। क्या है? नीलमणि फुकन। इनके बारे में हम बात कर लेंगे। सो असामिया कवि हैं ये। सो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, किस लैंग्वेज के कवि हैं? असामिया कवि हैं नीलमणि फुकन, जिन्हें जूनियर में हम बात करें 59 जो 56 है, और कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मोजो ने 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है। ठीक है, नीलमणि फुकन जो है इनको 56 और जो कोंकणी उपन्यासकार हैं दामोदर मोजो, इन्हें 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। देश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है ज्ञानपीठ। लेखकों को साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। 77 वर्षीय दामोदर मौजे गोवा में रहते हैं और इससे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये जीत भी चुके हैं। उन्हें उनके उपन्यास जैसे कि कार्मेलिन तथा सुनामी साइमन, लघु कथाएं, टेरेसा मैन एंड अदर स्टोरीज फ्रॉम गोवा के लिए जाना जाता है। इसके अलावा उनकी पुस्तकों का कई भारतीय भाषा में अनुवाद भी किया गया है और यह किसी कोंकणी लेखक को दिया गया दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार है। इससे पहले 2006 में रविंद्र केलकर को दिया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। और साथ ही साथ 90 वर्षीय नीलमणि फुकन को साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार दोनों ही दिया जा चुका है। ठीक है, और गुवाहाटी में निवास करने वाले प्रसिद्ध कवि नीलमणि फुकन ने कई प्रसिद्ध पुस्तकें जैसे गुलाबी जमुर लगन और कविता की रचना की है। ठीक है, साथ ही हम बात करेंगे फुकन ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले तीसरे असमीय लेखक हैं ये। ओके, इनसे पहले वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य 1979 और ममोनी राइसम गोस्वामी 2000 इसमें शामिल हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1954 में 54 में स्थापित एक साहित्यिक सम्मान है और यह पुरस्कार साहित्य अकादमी जो है इसके द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। अकादमी द्वारा प्रत्येक वर्ष द्वारा मान्यता प्रदत्त 24 भाषाओं में साहित्यिक कृतियों के साथ ही इन्हीं भाषाओं में परस्पर साहित्यिक अनुवाद के लिए भी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। सो गाइज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया हो चैनल को। तो लाइक का जो टारगेट है हम लोग रखेंगे 5000 का, तो फटाफट से 5000 लाइक जो है कर दीजिए। देखेंगे अगला क्वेश्चन, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन थे जिनका निधन 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गया है। हालांकि ये जो न्यूज़ है बहुत ही, मैं बात करूं कि बहुत दुखद घटना ये हुई है। हमने जो है हमारी कंट्री का एक बहुत टॉप मोस्ट पोजीशन के व्यक्ति को खोया है, जिनका 43 इयर्स का करियर रहा है आर्मी में, कई सारी पोस्ट पर वो रहे हैं। और अभी जो टॉप मोस्ट पोस्ट थी, तीनों हमारी जो मिलिट्रीज़ हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उनको कंबाइन करके एक ऑफिस बनाया गया था जो कि उन सभी में टॉप था। दैट वाज CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और भारत के पहले भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, ये थे जनरल विपिन रावत। ठीक है, इमेज दिखाती हूँ मैं आपको इनकी। देश के पहले हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत। तो हाल ही में तमिलनाडु के कुन्नूर में एक दुर्घटना में जो है इनकी मृत्यु हुई है। और जनरल विपिन रावत देश के पहले CDS रहे हैं जिन्होंने 2019 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। 1 जनवरी सन 2020 को जो है इन्होंने शपथ ली थी। जनरल विपिन रावत जो है इनका जन्म 1958 में हुआ था और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी के पूर्व छात्र हैं, जिन्हें दिसंबर 1978 में भारतीय सेना की 5वीं बटालियन और 11वीं गोरखा राइफल्स में कमीशन किया गया था। विपिन रावत जो है डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन से स्नातक थे। उन्होंने अमेरिका के फोर्ट लेवेनवर्थ में कमांड और जनरल स्टाफ कोर्स का भी जो है ये हिस्सा रहे, है ना, हिस्सा लिया इन्होंने। जनरल रावत ने अपनी सेवा के दौरान सैन्य संचालन निदेशालय में ब्रिगेडियर कमांडर, दक्षिणी कमांड, जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2 के रूप में कार्य किया है और कई सारे पद रहे हैं जिन पर ये रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के साथ सेवा करते हुए उन्हें 2 बार फोर्स कमांडर कमेंडेशन से सम्मानित भी किया गया है। इसके अलावा हम बात करें संतोष बाबू जो हैं, इन्हें अभी
मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया है 2021 में। सूबेदार संजीव कुमार मरणोपरांत कीर्ति चक्र 2021 में। और मेजर अनूप सूद जो है इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र 2021 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने BWF वर्ल्ड जो टूर है फाइनल्स 2021 में कौन सा पदक जीता है? तो हम बात करेंगे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में इन्होंने जीता है गाइस सिल्वर। रजत पदक जो है इन्होंने जीता है, इमेज में आप देख सकते हैं। भारतीय शटलर और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता, एक बार इनको सिल्वर मिला था, एक बार ब्रोंज मिला, विजेता पुसरला वी संधू, ठीक है, पीवी संधू ने कहा जाता, दुनिया की 7 नंबर 2021 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है वर्ल्ड टूर फाइनल्स में रजत पदक जीता है इन्होंने, ठीक है। मौजूदा विश्व चैंपियन में पीवी ने 2018 में BWF वर्ल्ड टूर फाइनल जीता था और यह उपलब्धि हासिल करने वाली एकमात्र भारतीय बनी थी। इसके अलावा और हम देख लें तो महिला एकल का खिताब जीता है आंसे योंग ने, उपविजेता पीवी सिंधु रही हैं। पुरुष एकल में विक्टर एक्सेल्सन और कुंडलावुट वितेसान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नंद किशोर पृष्टि का निधन हो गया है। वो किस राज्य से संबंधित हैं? सो गाइज ये संबंधित हैं उड़ीसा से। रिसेंटली पद्मश्री अवॉर्डी नंद किशोर पृष्टि पास्ड अवे, ही बिलोंग्स टू विच स्टेट? सो इनके बारे में इमेज देख सकते हैं आप इनके बारे में बात करें। 9 नवंबर 2021 को उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए अभी पद्मश्री जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और राजस्थान के जाजपुर जिले के कंटीरा गांव के रहने वाले थे, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें उड़ीसा में निरक्षरता उन्मूलन के प्रति अपने निस्वार्थ समर्पण के लिए ये जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? सो व्हाट्स द रैंक ऑफ इंडिया इन एशिया पावर इंडेक्स 2021? सो इंडिया की जो रैंक है इट इज़ 4th, चौथी रैंक रही है, ठीक है। लेवी इंस्टीट्यूट इंडिया पावर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापक शक्ति के मामले में 26 देशों में से 100 में से लगभग 37.7 के समग्र स्कोर के साथ चौथा सबसे शक्तिशाली देश माना गया है, ठीक है। भारत के ओवरऑल स्कोर में 2020 की तुलना में 2 अंक की गिरावट आई है और भारत 2021 में फिर से प्रमुख शक्ति सीमा से कम हो गया है। टॉप पे है अमेरिका, देन चाइना, जापान, देन इंडिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड। लेवी इंस्टीट्यूट बोर्ड के अध्यक्ष है फ्रैंक लोवी एसी और इसका मुख्यालय सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन देखेंगे गाइस। हाल ही में किसने ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन लॉन्च किया है? सो रिसेंटली लॉन्च द ई सवारी इंडिया ई बस अलायंस, ठीक है। ई बस गठबंधन याद रखिएगा बस आप। सो ये लॉन्च किया गया है गाइस नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। देखेंगे नीति आयोग ने कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ साझेदारी और ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के समर्थन से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य भारत में ई बस सेवाओं को निर्बाध रूप से अपनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विभिन्न हितधारकों, केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों, पारगमन सेवा प्रदाताओं, मूल उपकरण निर्माताओं के ज्ञान को साझा करना है। विश्व संसाधन संस्थान भारत के सीईओ जो हैं ओपी अग्रवाल हैं और स्थापना 2011 में हुई है। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। गाइस नीति आयोग जो है, नीति आयोग ने जो है रिप्लेस किया है योजना आयोग को, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 में हुई है। नीति आयोग का नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। यह आयोग एक थिंक टैंक की तरह नीति निर्माण, विकास प्रक्रिया में निर्देश देना, क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी विकास तथा ग्राम स्तर पर योजना निर्माण में सहयोग प्रदान करना इसका प्रमुख कार्य है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और पहले उपाध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया थे।
सीईओ अमिताभ कांत है, इनसे पहले सिंधु श्री खुल्लर थे जो कि पहले थे। ठीक है, और मुख्यालय तो पता ही है, न्यू दिल्ली में है। अगला देखेंगे क्वेश्चन। दिसंबर 2021 में ताशकंद में चल रही राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों की 55 किलोग्राम 55 किलोग्राम स्नैच श्रेणी में किसने स्वर्ण पदक जीता है? सो कौन है गाइस ये? आंसर है संकेत महादेव सागर। सो दिसंबर 2021 में ताशकंद में चल रही राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों की 55 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है संकेत महादेव सागर ने। इमेज देखेंगे हम इनकी। संकेत महादेव सागर ने जो है, ये मैंने आपको बताया, उन्होंने जो है 113 किलो वजन उठाया है। इस लिफ्ट के साथ सरगर हैं, उन्होंने स्नैच का नया रिकॉर्ड भी बनाया, संकेत महादेव सरगर। ठीक है, और चैंपियनशिप वर्तमान में ताशकंद में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप के साथ साथ आयोजित की जा रही है। टोक्यो पैरालंपिक जो है कशिश लाकड़ा ने 3 दिसंबर को बहरीन में एशिया यूथ पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। अनन्या बंसल ने 3 दिसंबर 2021 को मनामा बहरीन में एशिया युवा पैरालंपिक खेलों में रजत पदक जीता है शॉट पुट में। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। हाल ही में किसने 2020 का रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार जीता है? सो ये जो है जीता गया है राजकमल झा के द्वारा। किसके द्वारा? राजकमल झा। इमेज देख सकते हैं आप इनकी। वर्ष 2021 और 2022 के लिए रविंद्र टैगोर साहित्य पुरस्कारों को एक साथ दिया जाएगा। ठीक है, और पत्रकार लेखक राजकमल झा द्वारा उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए 2020 में जीता गया ये वार्षिक पुरस्कार है। अब अक्टूबर 2022 में नई दिल्ली में दोनों वर्षों के लिए आयोजित किया जाएगा। सामाजिक उपलब्धि 2020 का पुरस्कार ओमान के दिवंगत सुल्तान हिज मैजेस्टी सुल्तान काबूस बिन सईद अल सईद को प्रदान किया गया। 2020 में कोविड-19 की वजह से वैश्विक आर्थिक संकट के कारण पुरस्कार राशि को घटाकर आधा कर दिया है, $10,000 से $5,000 कर दिया है। प्रसिद्ध भारतीय कोरियोग्राफर संदीप सुपारकर को उनकी पहल डांस फॉर ए कॉज के माध्यम से समाज की बेहतरी में उनके योगदान के लिए सोशल अचीवमेंट 2020 से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार की स्थापना 2008 में बुंदालों ने विश्व शांति, साहित्य, कला, शिक्षा और मानव अधिकारों के लिए एक मंच के रूप में की थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सार्क चार्टर दिवस कब मनाया जाता है? ओके, इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑन टुडेज वीडियो। जो सार्क चार्टर डे है ये मनाया जाता है 8 दिसंबर को। कब? 8 दिसंबर को। देखिए सार्क कंट्री सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, मालदीव्स, और हम यहाँ पर बात करेंगे श्रीलंका। ठीक है, ये देख सकते हैं आप इनको इमेज में। सार्क चार्टर को अपनाने के उपलक्ष्य में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन चार्टर दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है, और इस बार जो है 37वीं वर्षगांठ है। ढाका बांग्लादेश में आयोजित पहले सार्क शिखर सम्मेलन में चार्टर पर सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों या बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शासन अध्यक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। 8 दिसंबर 1985 को समूह के पहले शिखर सम्मेलन के दौरान ढाका में सार्क चार्टर को बनाया गया था। चार्टर में हम बात करें 8 देश बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, नेपाल, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के नेताओं द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। स्थापना याद रखिएगा 1985 में होती है। हेडक्वार्टर और भी इम्पोर्टेंट है नेपाल ठीक है, नेपाल काठमांडू में है ये। और हम बात करेंगे इसकी महासचिव एसाला रुवान वीराकीनो है। ठीक है, अब कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हम देख लेंगे। दक्षिण सूडान, साउथ सूडान जो है कहाँ पर है? सबसे पहले ये अफ्रीका में है, इसकी राजधानी जुबा है। आईन अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं जो कि अकबर के 9 ज्वेल्स 9 रत्नों में से एक थे। हॉपमैन कब किस खेल से संबंधित है? तो इट इज़ रिलेटेड विद टेनिस। देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं सीआर दास, चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में होती है, विच इज स्टैपिस। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो कि जांघ में होती है। लाल रक्त कणिका का जीवन काल 120 दिन का होता है और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है।
अब कल का क्वेश्चन देखेंगे, नौरोजी पाइनियर ऑफ इंडिया नेशनलिज्म ने जो है NIF बुक प्राइज 2021 जीता है। इसके लेखक कौन है? तो ये थे दिनयार पटेल। ठीक है, सी जो है यहाँ पर आंसर होगा। आज का क्वेश्चन, हाल ही में किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी को QV का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? ऑप्शंस जो हैं दे आर मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा। ये आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है। एंड गाइस, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी, एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। उसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।